हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 1 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है इंडोनेशिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पाम तेल का उत्पादक और निर्यातक है। हाल ही में इसने पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए, इसके इस कदम से भारत सबसे अधिक प्रभावित होगा, क्योंकि भारत जो है अपना 70% पाम तेल का आयात सिर्फ इंडोनेशिया से करता है, बाकी का 30% जो है मलेशिया से करता है। तो भारत इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया ने पाम तेल, कच्चे पाम तेल या रिफाइंड पाम तेल के निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी है जाकार्ता। इंडोनेशिया की सरकार ने घोषणा की है कि जाकार्ता से राजधानी ट्रांसफ़र कर नूसंतारा की जाएगी, यानी इंडोनेशिया की अगली राजधानी होगी नूसंतारा। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि जाकार्ता जो है समुद्र में 2050 तक पूरी तरीके से समा जाएगा। इसीलिए वहाँ की सरकार ने इस तरह का फैसला किया है कि जाकार्ता से राजधानी ट्रांसफ़र की जाएगी नूसंतारा। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, उपराष्ट्रपति हैं मारूफ अमीन। यहाँ की करेंसी है रुपया। देखिए, रुपया करेंसी बहुत सारे देशों में चलती है। भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स, इन देशों में करेंसी रुपया है। नेक्स्ट, उन्नत भारत अभियान के दूसरे संस्करण ने 25 अप्रैल 2022 को कितने साल पूरे कर लिए? तो देखिए, उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण जो है इसने पूरा 4 साल कर लिया है 25 अप्रैल 2022 को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 2014 में इसके पहले संस्करण को लॉन्च किया गया था और ये दूसरा संस्करण है जिसने 25 अप्रैल 2022 को पूरे 4 साल कर लिए हैं। उन्नत भारत अभियान क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, इसके दूसरे संस्करण को 25 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। वैसे इस अभियान की शुरुआत की गई थी 2014 में। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य 5 गांवों के एक समूह को उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ जोड़ना है, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सकें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो ये है इंडिगो। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए, जीपीएस आधारित भारत की पहली स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का नाम है गगन। तो हाल ही में इस नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल करके इंडिगो का एक फ्लाइट राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक उतरा और इस तरह से गगन नेविगेशन प्रणाली का उपयोग कर लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है इंडिगो। यहाँ पे गगन का फुल फॉर्म होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, तो इस प्रणाली को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। खास करके गगन का फुल फॉर्म क्या होता है इसे याद रखिएगा। ये उड्डयन के क्षेत्र में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित जीपीएस आधारित नेविगेशन प्रणाली है। इंडिगो की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम का पुराना नाम गुड़गांव है, जो कि हरियाणा में है। चेयरमैन है इंडिगो के एम दामोदरन, प्रबंध निदेशक हैं राहुल भाटिया और सीईओ हैं रोनोजॉय दत्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने हेतु समझौते किए हैं? तो भारत और मालदीव ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो देखिए, भारत और मालदीव ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन और ऊर्जा सहयोग पर 2 समझौते किए हैं, यानी 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी आपने नाम सुना है अक्षय ऊर्जा का। अक्षय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पन बिजली, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास या फिर जैव ईंधन, ये सारे अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। अक्षय जिनका क्षय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इन्हें ही अक्षय ऊर्जा कहा जाता है या फिर नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है।
मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी है माली, ये भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। देखिए, मालदीव में हाल ही में एक भारत विरोधी अभियान चलाया गया था, वहाँ पर भारतीय सैन्य उपस्थिति के कारण। उस अभियान का नाम बताइए। उस अभियान का नाम था इंडिया आउट। ठीक है, वैसे मालदीव की सरकार ने इस अभियान को रोक दिया है। मालदीव की संसद का नाम है पीपुल्स मजलिस। यहाँ की आधिकारिक भाषा है धिवेही। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल और करेंसी है रुपया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नक्सली क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को बदलकर 4G में अपग्रेड करने के लिए 2426.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, इसे बदलने के लिए जो टेंडर दिया गया है BSNL को दिया गया है। भारत के 10 राज्यों के कुल 2542 मोबाइल साइटों को 2G से 4G में अपग्रेड किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन देखा गया? तो देखिए, 2022 का पहला सूर्य ग्रहण देखा गया 30 अप्रैल को। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं बल्कि आंशिक सूर्य ग्रहण था। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए, ये एक खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ये रहा पृथ्वी और ये रहा सन, इसके बीच में जब भी मून आ जाता है यानी चंद्रमा आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो देखिए, चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश के दूर दराज के गांवों में भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो देखिए, भारत के दूर दराज के गांवों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित करने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने 820 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 2018 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जे वेंकट रामू। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो देखिए, PM स्वनिधि इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। क्या है योजना? देखिए, बिना किसी गारंटी के जो भी रोड के किनारे ठेले वाले होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, उन्हें 10,000 रुपये तक का ऋण इस योजना के तहत दिया जाता है। तो हाल ही में भारत सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक करने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। PM स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म याद रखिएगा। देखिए, इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जान लेते हैं। कब लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसे 26 मार्च 2020 को शुरू किया गया था। अच्छा, PM स्वनिधि योजना को कब शुरू किया गया था? PM स्वनिधि योजना को 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। उड़ान योजना, जिसके तहत भारत में क्षेत्रीय हवाई अड्डों को आपस में जोड़ा जाता है, उड़ान योजना जिसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, इसे लॉन्च किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, सौभाग्य का फुल फॉर्म होता है सहज बिजली हर घर योजना, इसे शुरू किया गया था 25 सितंबर 2017 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन तीनों योजनाओं को एक साथ 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को। अमृत योजना 24 जून 2015 को। उजाला योजना 1 मई 2015 को। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को। मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014 को। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को। सेतु भारतम योजना
4 मार्च 2016 को लॉन्च किया गया था। ये केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। कब शुरू किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी को प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं चारुदत्त मिश्रा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चारुदत्त मिश्रा जो हैं कर्नाटक के मैसूर स्थित ये नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के सह संस्थापक और स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक हैं। हाल ही में इन्हें ब्रिटेन की प्रिंसेस एनी ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया है लंदन में। लंदन के रॉयल जोग्राफिक सोसाइटी में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और चारुदत्त मिश्रा को ये अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों यानी तेंदुए के संरक्षण में योगदान के लिए दिया गया है। और ये पुरस्कार यानी व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो है यूके स्थित वन्य जीव संरक्षण चैरिटी द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मुंबई में पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अर्देशिर बीके दुबाश। इन्हें हाल ही में मुंबई में पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित, सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पेरू विदेश मंत्रालय द्वारा ये जो पुरस्कार दिया गया है इसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ पेरू जोस ग्रेगरियो पाज सोल्डन। इस पुरस्कार का ये नाम है और ये पुरस्कार दिया गया है अर्देशिर बी के दुबाश को। ये दुबाश कौन है, इनके बारे में जान लीजिए। ये भारत में पेरू के मानद कौंसल के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो दुबाश को ये पुरस्कार वर्तमान में भारत में पेरू के राजदूत हैं H.E. कार्लोस आर पोलो, इन्होंने प्रदान किया। तो पेरू जो है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसकी राजधानी है लीमा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं पेड्रो कैस्टिलो, प्रधानमंत्री हैं एनिबल टोरेस, यहाँ की करेंसी है सोल। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY, इस योजना का फुल फॉर्म याद रखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ये है सांबा जिला। किस राज्य में है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का एक जिला है। ठीक है, सांबा जिला। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। देखिए, इस योजना के तहत जो है परिवार वालों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है और इस तरह से ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड की कैपिटल रांची से शुरू किया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सांबा जिला में ही स्थित है पल्ली ग्राम पंचायत और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना था। पल्ली ग्राम पंचायत जो है ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज बना है, ग्राम बना है पल्ली पंचायत, जो कि सांबा जिला में है। एक है वावेन गांव जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। ये 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव है वावेन गांव। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 100% साक्षरता दर वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो वो है देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO बने हैं ब्रूस डी ब्रोइज। ऑप्शन बी राइट आंसर। इन्हें मिरंजीत मुखर्जी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2000 ईस्वी में, मुख्यालय मुंबई में है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं आज सेट 20 हैं। सन 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? यानी प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? हैमिल्टन में किया गया था। हैमिल्टन कनाडा में है। किस वर्ष किया गया था? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाने वाले मशरूम को किस श्रेणी में रखा जाता है? देखिए, मशरूम की कई सारी श्रेणियां हैं, लेकिन जिस मशरूम को हम लोग खाते हैं इन्हें कवक की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नायलॉन बहुलक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो नायलॉन बहुलक का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था अमेरिका के शिकागो में।
शिकागो का नाम सुनते ही एक बात और ध्यान में रखिएगा, सन 1893 में विवेकानंद ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था अमेरिका में। कहाँ पर? शिकागो में दिया था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। भारत के किस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है? तो कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में है। इसे भारत का ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? तो ये बोत्सवाना में है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में है। वायुमंडल के किस परत में ओजोन का घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए, समताप मंडल में ओजोन का घनत्व सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्य प्रदेश का नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है भारत में। नेपा नगर मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक के हम्पी में विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये विठल स्वामी मंदिर, जो कि याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक के हम्पी में है। इसे कृष्णदेव राय ने बनवाया था। आनुवांशिक उत्परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर के डीएनए में होता है आनुवांशिक उत्परिवर्तन, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। विद्युत धारा की इकाई डैश होती है? तो देखिए, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? तो मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक थे शूद्रक। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर की दुनिया में VLSI का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, हीरे के अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। अब चलिए पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 27 अप्रैल 2022 से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से अलग हो गया? तो ये है रूस। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड में है। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 10,000। 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। उलान बाटार में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? रवि कुमार दहिया ने। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के विजेता कौन बने हैं? मैक्स वेस्टापेन, जो कि नीदरलैंड के फार्मूला 1 रेसर हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान का हाल ही में 81 साल की उम्र में निधन हो गया? एल्वेरा ब्रिटो। प्रत्येक वर्ष कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल 2022 को किस विषय के साथ इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे मनाया गया? 2022 का थीम था एक्सेस एंड सेफ्टी। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग के मूल लेखक कौन हैं? रोजर फालीगोट। 2022 से 23 के लिए नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कृष्णन रामानुजम। अब चलिए पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस ने। दूसरा क्वेश्चन था, गांधी इरविन समझौता किस दिन हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। दोनों क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्विज है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।